कौन कह रहा चुनाव जीते हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव की हार बुरी तौर पर हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सतीश यादव ने धूल चटा दिया है तेजस्वी को। यादव मतदाताओं ने चढ़ बढ़ करके साथ दिया है सतीश कुमार यादव का। किस तरह से राजपूत मतदाताओं ने अपनी बिरादरी के उस नेता को धूल चटा दिया जिसे प्रशांत किशोर ने आगे किया था। मैं यह भी बताऊंगा, चंचल सिंह सामान्य व्यक्ति नहीं है, बड़े व्यवसायी हैं, पैसे बहुत हैं। यादव अगर देखा जाए तो राजपूत मतदाताओं की भी संख्या अच्छी है अगर उन्हें देखा जाए, और फिर ब्राह्मण मतदाताओं को देखा जाए, भूमिहार मतदाताओं को देखा जाए तो संख्या उनकी अच्छी है। लेकिन जब राजपूत मतदाताओं ने ही धूल चटा दिया अपनी बिरादरी के चंचल सिंह को, 2000 से कम वोटों पर ही सिमट गए, तो फिर लड़ाई लड़ेंगे कैसे? कभी प्रशांत किशोर चाहते थे कि हम राघोपुर से लड़ेंगे और तेजस्वी को धूल चटा देंगे। गए भी थे, जा करके देखा था उन्होंने, देख करके एक आकलन किया था, लोगों से पूछा था हमें क्या करना चाहिए था, लेकिन वहाँ से हट गए। शायद प्रशांत किशोर को पता चल गया होगा कि इन दोनों यादवों के बीच में मैं पिस जाऊंगा, यानी तेजस्वी और सतीश के बीच में। यादवों का प्रतिशत सतीश के साथ कितना रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी को कितने यादवों ने स्वीकार किया है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी रुझान है, उनका आकर्षण है, या फिर अपने समाज के नेता के लिए उन्होंने ऐसा किया है, यानी सतीश कुमार यादव के लिए। हम आपको ले चलते हैं राघोपुर विधानसभा, जहां से मुख्यमंत्री पैदा होते हैं। देखा जाए तो राघोपुर विधानसभा से लालू प्रसाद यादव भी जीते और वहां से राबड़ी देवी भी चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री पद पर पदासीन हुई हैं। प्रशांत किशोर 11 अक्टूबर को लाव लश्कर के साथ गए थे राघोपुर में। यह लग रहा था कि अब राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना भी था कि हम चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव को हराएंगे, धूल चटा देंगे। यह जयप्रकाश नारायण की जयंती थी उस दिन, और गए थे वहाँ राय जानने, खास सीट जहाँ से सीएम पैदा होते हैं। पीछे हट गए, हिम्मत छूट गई होगी। आइए साहब, 2020 में अगर देखा जाए, पिछले चुनाव की बात किया जाए तो 2020 में 1,08,619 वोट मिले थे तेजस्वी यादव को, और हराया था इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वही प्रत्याशी थे सतीश कुमार यादव, जिनका नाम है। वह उनको मिला था 70,445 मत 2020 में, और यह हार का अंतर था 38,000 कुछ का। अब इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सतीश यादव पर दांव लगाया। चूँकि सतीश यादव वहाँ एक बार विधायक रह चुके हैं, और देखा जाए तो सतीश यादव लगातार 5 वर्षों तक उस क्षेत्र में उनका रहना हुआ, दुख सुख में, बरही तिरही में, लोगों के बीच आना जाना, इसने भी काफ़ी काम किया। भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही तय था कि हम सतीश यादव पर ही दांव लगाएंगे, और सतीश यादव को समय समय पर वह पुष्पित और पल्लवित करती रही है। उनको भी विश्वास था कि यह भारतीय जनता पार्टी के पाले में ही यह सीट जाएगी। यद्यपि नीतीश कुमार भी चाहते थे कि वहाँ से तेजस्वी यादव बुरी तौर पर हारे। मतगणना के दौरान बताया जाता है कि नीतीश कुमार राघोपुर विधानसभा का हालचाल लेते रहे कि क्या राघोपुर में क्या स्थिति है। आइए दोस्तों, कुल वोटर अगर यहाँ देखा जाए तो 3,45,000 के लगभग हैं, और 32 राउंड की गिनती हुई। 32 राउंड की गिनती में 11वें राउंड तक तेजस्वी की स्थिति अच्छी नहीं रही। यह लगभग 5,000 वोटों से पीछे रहे। उसके बाद अगले राउंड में इनकी बढ़ोतरी होती गई। 32 राउंड में यह जाते जाते कुल मिलाकर के जो जीत हुई है वह इस तरह की नहीं कही जाएगी कि प्रचंड जीत है। ये नहीं, हाउ किसी तरह से घिसटते घिसटते जो यादव बाहुल्य सीट है वहाँ तेजस्वी यादव की जीत नहीं हुई है, बल्कि हार हुई है। आइए साहब, हम वोटों की बताते हैं कि वोटों का प्रतिशत क्या है, किस जात के कितने वहाँ मतदाता हैं, और कितना प्रतिशत यादवों का वोट मिला है तेजस्वी यादव को, और कितना प्रतिशत मिला है भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार यादव को। आइए साहब, सतीश यादव 14वें राउंड के बाद पीछे होते हैं, और फिर तेजस्वी यादव बढ़त बनाते हैं, कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक, लेकिन धीरे धीरे बढ़त बनाते बनाते वे
जीत हासिल करते हैं 14,000 कुछ वोटों से। अब यहाँ देखा जाए तो 1,30,000 राघोपुर में यादव मतदाता हैं। यह संख्या सबसे अधिक है। अगर उसके बाद देखा जाए तो अन्य पिछड़े वर्ग के जो मतदाता हैं, जो छोटी छोटी जातियों को मिला करके, उनकी संख्या है 40,000। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 22,000 है। 1,30,000 यादव मतदाताओं में अगर जोड़ दिया जाए मुस्लिम मतदाताओं को तो यह 1,50,000 प्लस होती है। मुस्लिम मतदाताओं को लालू प्रसाद यादव के साथ तब से जोड़ा जा रहा है जब लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी रथ यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने रोका था, समस्तीपुर से उन्हें गिरफ्तार करके अस्थायी जेल में डाला था। तब से यह लगा कि हमारा नेता यही होगा और जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता उसी के साथ रहते हैं। अब हुआ क्या? ओवैसी ने कहा तेजस्वी यादव बच्चों की तरह रोएगा 14 तारीख के बाद, क्योंकि जो सीट मांगा था वह गठबंधन नहीं हो पाया और इन्होंने उनको बुरी तौर पर इग्नोर कर दिया। कारण कि इनका यह कहना था कि जब हम आपके यहाँ नहीं लड़ पा रहे हैं तो हम आपके यहाँ कैसे लड़ने देंगे। हम आपके यहाँ समर्थन करते हैं आपका हैदराबाद में, उस इलाके में, और यहाँ आप समर्थन करिए। यह ओवैसी को मंजूर नहीं था क्योंकि पिछली बार उन्होंने अपनी 5 सीटें निकाला था। इस बार भी 5 सीटें निकाला। जब गठबंधन नहीं हुआ तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया और जिस तरह से कहा था ओवैसी ने, असुद्दीन ओवैसी ने, वह बात सच साबित हुई। इन्होंने समझौता नहीं किया और उनकी 5 सीटें इस बार भी निकल गई। अब आइए अन्य मतदाताओं की बात करते हैं। 40,000 के लगभग राजपूत मतदाता हैं। राजपूत मतदाता कहाँ जाएंगे? प्रशांत किशोर ने राजपूत मतदाताओं को लुभाने के लिए कि राजपूत अगर ब्राह्मण साथ देगा, 10,000 के लगभग ब्राह्मण हैं, 40,000 के लगभग राजपूत हैं और 18,000 के लगभग पासवान हैं, मुस्लिम हैं 22,000 के लगभग। अगर यह लोग मिल जाते हैं तो हमारा प्रत्याशी भी एक बड़ी शख्सियत के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठापित करेगा और कड़ा टक्कर देगा। लेकिन अब हुआ नहीं ऐसा। बाबू साहब जो चंचल सिंह हैं, अगर देखा जाए तो वह व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, पदाधिकारी महासचिव रहे हैं जेडीयू के, जनता दल यूनाइटेड के वह प्रदेश के नेता रहे हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने उन्हें किस लिए खोजा? रियल इस्टेट में दिल्ली से लेकर के बिहार तक उनके बड़े कारोबार हैं, झारखंड में भी बताया जाता है होटल के व्यवसायी हैं। तो इन्होंने भी खोजा ऐसे कि जहां से शुभ लाभ भी हो और हमारा प्रत्याशी आर्थिक रूप से विपन्न न हो, बढ़िया से दमदारी से लड़े। अब इन्होंने खोजा चंचल सिंह को। लेकिन चंचल सिंह की जहाँ तक बात है, चंचल सिंह को राजपूत मतदाताओं ने पूरी तौर पर इग्नोर कर दिया। 30,000 भूमिहार मतदाता हैं और 40,000 राजपूत मतदाता हैं। यह चढ़ जाते हैं सीधे सीधे सतीश कुमार यादव की तरफ, क्योंकि इन्हें एकमात्र इनका लक्ष्य था कि हम हर हालत में तेजस्वी यादव को हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और एनडीए की सरकार बनाएंगे। ऐसे में पासवान भी चढ़ गए सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ। जितना प्रतिशत रहा हो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर देखा जाए पासवान समाज इन्हीं के साथ है, एनडीए के साथ है। गठबंधन के नाते उनकी अच्छी खासी सीटें पहले भी निकली थी, अब भी निकली हैं। तो अब रामविलास पासवान के बेटे के नाते पासवान समाज इनके साथ है। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो धूल चटा दिया राजपूत बिरादरी ने अपने ही जातीय प्रत्याशी को। अब सतीश यादव का जहाँ तक सवाल है, सतीश यादव 25 से 30% मत यादव मतदाताओं का लेने में कामयाब रहे हैं। अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मत लिया है तेजस्वी यादव ने और 1,04,065 मत अगर मिले हैं सतीश यादव को तो आप जोड़ लीजिए, और 1,18,547 मत मिले हैं तेजस्वी यादव को। तो कुल मिलाकर के यह तेजस्वी की जीत नहीं हुई है। तेजस्वी बुरी तौर पर हारे हैं। किसी तरह से घिसटते घिसटते इनकी सीट बच गई है। देखा जाए तो यहाँ 80 से
1985 तक लालू प्रसाद यादव यानी 5 साल तक यहीं से जीत करके वह मुख्यमंत्री बने थे। 2000 से 2010 तक राबड़ी देवी यानी यहीं से चुनाव जीत करके वह भी मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद एक बार सतीश यादव यहाँ से जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से विधायक बनते हैं और फिर 2015 से 2020 तक तेजस्वी यादव थे, पुनर्स्थापित होते हैं। तेजस्वी यादव को क्या नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए? क्या आरजेडी की कमान किसी और को दे करके सहयोग करना चाहिए? क्या नैतिकता के आधार पर इन्हें स्वीकार करना चाहिए कि हमारी खराब नीतियां, हमारा उचित प्रबंधन न होना, हमारा निरंकुश होना, किसी की बात न मानना इस हार के मूल में है? क्या इस बात को मानेंगे कि पूर्व के कार्यकाल जैसा कि जंगल राज और कट्टा और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है, वह सब भी कारक हमारी हार के मूल में रहे हैं? दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। घिसट करके किसी तरह से तेजस्वी यादव चुनाव जीतते हैं, यह जीत नहीं है, बल्कि देखा जाए आरजेडी की सबसे बड़ी हार है। मुखिया किसी तरह से घिसट करके चुनाव जीतने में कामयाब होता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।